अपनी वाणी को मधुर रखिए, क्योंकि व्यक्ति की वाणी में ही उसका व्यक्तित्व झलकता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। पहले वाले वीडियो में हमने सूरदास के 2 पद पढ़े थे। आज की वीडियो में हम सूरदास के 2 आगे के पद कंप्लीट करेंगे। जब उद्धव गोपियों को कहते हैं कि आप कृष्ण भगवान को भूल जाओ और योग मार्ग पर चलो, आपका भला होगा, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी, आप ज्ञान मार्ग को अपना लो, तब गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़ के रखता है, और उस हारिल पक्षी को डर लगता है कि अगर मैंने लकड़ी छोड़ दी तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और गोपियाँ यही कह रही हैं कि हरि यानी कृष्ण भगवान, हमारे कृष्ण भगवान तो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। रूपक अलंकार है इसके अंदर कि हम उसको नहीं छोड़ सकती। अगर कृष्ण भगवान को हम भूल गई तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी कि अपने मन से, अपने कर्मों से, अपनी वाणी से नंद यानी कृष्ण भगवान के पिता नंद, नंदन कृष्ण भगवान कि नंद के लड़के यानी कृष्ण भगवान को उर अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ निश्चय से उसको पकड़ रखा है। दृढ़ विश्वास से हम उनकी पूजा कर रही हैं, हम उसको भूलने वाली नहीं है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, काने काने जकरी, काने काने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कृष्ण कृष्ण यानी जागते सोते सपने में, दिवस दिन में, निसी रात को हम सिर्फ कृष्ण कृष्ण भगवान रटती रहती हैं। हम कैसे त्याग दें कृष्ण भगवान को, तो हम एक क्षण के लिए नहीं भूलती। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी, ज्यों करई ककरी में उपमा अलंकार है कि जिस प्रकार करोई होती है खारी, ककरी ककड़ी की खारी ककड़ी, कि आप जो जोग होता है योग की, योग का जो संदेश लेकर आए हो ना, ये योग का संदेश हमें तो खारी ककड़ी की तरह लग रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हमें। सू तो ब्यादे हम कौले आए, देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी में स्वर में त्री अलंकार है। व्याधि में प्रतीकात्मकता है, लक्षणा शब्द शक्ति। योग को कहा है व्याधि कि बीमारी, व्याधि होती है बीमारी, कि ये कौन सी बीमारी लेके आ गए योग वाली, ना तो हमने कभी देखी इसको, किसी के देखी नहीं इस बीमारी को, योग वाली को, और ना ही किसी से सुना हमने, और ना ही करे यानी ना हमारे शरीर में कभी लगे, हमने कभी नहीं भोगी। ये बीमारी कौन सी लेके आ गए आप योग वाली। यह तो सूर तिन्हीं ले सूपो जिनके मन चक्री, चक्री होता है चंचल। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये बीमारी उन लोगों को दे दो, सौंपो यानी उन लोगों को दे दो जिनका मन चंचल है, भटकता रहता है, स्थिर नहीं है। हमारा मन तो दृढ़ स्थिर है, हम तो कृष्ण भगवान को अपना चुकी हैं, हमारा मन तो चंचल ही नहीं, भटक ही नहीं रहा। और योग साधना तो वो करते हैं जिनका मन भटका हो, हम भटके हुए थोड़े हैं, हमें योग की क्या जरूरत है। काव्य सौंदर्य देखें, ब्रज भाषा कृष्ण काव्य धारा, लक्षणा शब्द शक्ति, वियोग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, प्रतीकात्मकता, संगीतात्मकता, तद्भव शब्द, छंदबद्ध रचना, अलंकार मैंने साथ में बता दिए हैं। चौथा पद देखें, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। जब उद्धव ने योग का संदेश दिया और कहा ये कृष्ण भगवान ने कहा है, ये कृष्ण भगवान ने भेजा है आपके लिए, तब गोपियां एक दूसरे से बात करती, एक सखी दूसरी से कहती, एक गोपी दूसरी गोपी को कि सुनो सखी, हमारे हरि है ना, हमारे कृष्ण भगवान राजनीति, राजनीति पढ़ ली, राजनीति का ज्ञान उन्होंने पढ़ लिया, पढ़ाई पढ़ ली उन्होंने। समुझी बात कहत मधुकर, मधुकर कौन है यहाँ पर, उद्धव, कि जो उद्धव जो बात कह रहे हैं वो कुछ आपके समझ में आ रही है। क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान बहुत समझदार है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और उन्होंने ये संदेश भेजा तो आप मान लो। समाचार सब पाए, आपने ये समाचार सुना है क्या, जो हमारे लिए योग का संदेश लेकर आया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक गोपी दूसरी को कहती हैं कि हे सखी,
कृष्ण भगवान एक तो पहले ही इतने चालाक थे, किस प्रकार मटकियां फोड़ देते थे, चुरा करके माखन है वो खा जाते थे, कितने चतुर थे पहले। और अब तो और अधिक चतुर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरु से शिक्षा ग्रहण कर ली, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया। अब तो बहुत चालाकी से हमारे साथ खेल खेल रहे हैं वो। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि है कि इनका ज्ञान इतना बढ़ गया, जो योग का संदेश हम औरतों के लिए, हम स्त्रियों के लिए भेज दिया। बढ़ी बुद्धि जानी में वक्रोक्ति अलंकार है, व्यंग्यात्मकता है, व्यंजना शब्द शक्ति है। गोपियां कहनी चाहती हैं कि भला कोई प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के लिए योग का संदेश थोड़ा ही भेजता है। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग, पहले जमाने के लोग ही अच्छे थे भले, जो परहित दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए उपकार करने के लिए डोलत धाये दौड़ते फिरते थे, दूसरों की भलाई की सोचते थे, भला काम करते थे पहले के लोग। आज के ज़माने के देखो कैसे दुख दे रहे हैं, कैसा योग का संदेश लेकर आए हो, कैसे हमें इससे कोई मिलने ही नहीं आया, हमारी जांच पड़ताल करने भी नहीं आया, हमारी कोई पुकार ही नहीं सुन रहे। अब आपने मन पाहिए चलत जो हूते चुराए, कि हम भी बहुत तेज हैं, बड़ी समझदार हैं, हम भी उनका योग का संदेश नहीं लेंगी, हम भी अपने मन चलत हूते जो चुराए, जो जाते हुए ब्रज से जब वो जा रहे थे हमारा मन उनके साथ ही चला गया, वो चुरा कर ले गई। कृष्ण भगवान चोर हैं, हमारा मन चुरा करके ले गई। हृदय चुराना मुहावरेदार भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि कृष्ण भगवान से हम हमारा मन वापस लेकर ही मानेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति होता अन्याय, आपुन हमारे साथ। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण भगवान औरों को तो अन्याय छुड़ा रहे हैं, जो अन्याय करते हैं, कितने कितने राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया, न्याय की बात करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, तो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं वो। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाही सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म, राज धर्म, राजा का धर्म क्या होता है कि प्रजा न जाए सताए, प्रजा को ना सताए। और हम जो उनकी प्रजा हैं, यानी हम गोपिकाएं जनता हैं, वो हमको सता रहे हैं, हमारा काम नहीं कर रहे, वो हमसे मिलने नहीं आ रहे, हमें अपने दर्शन नहीं दे रहे। इसका भी काव्य सुंदर देखें, ब्रज भाषा कृष्ण काव्य धारा, व्यंजना शब्द शक्ति, लक्षणा। तीसरा पॉइंट चौथे पद का क्या रहेगा, व्यंजना शब्द शक्ति। प्रतीकात्मकता में जो छठा हमारा पॉइंट है उसमें आप लिखोगे व्यंग्यात्मकता, बाकी के सेम का सेम रहेगा। संगीतात्मकता, तत्सम शब्दों की अधिकता, छंदबद्ध रचना, अलंकार हमने साथ में ही बता ही दिए आपको। अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर आया है, वक्रोक्ति अलंकार आया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।